Hello everyone. I am Azazul Haq, Senior Application Engineer at Oracle. This is the sixth episode of our podcast series, Software Engineering What. So today we have invited Arif, who is a Senior Application Engineer. We have talked about his journey, how he started, and how he became a software engineer, and what are the challenges he faces during his journey. And we have also talked about AI, the buzzing topic in the market. We have also talked about product based and service based companies. So let's start and get to know from him. हाउ वाज योर जर्नी? आप हम पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर ऑन अलोंग द वे, जैसे आप अभी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो आप कैसे आए कॉलेज से, फिर व्हाट वाज योर जर्नी, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देन सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो कितना टाइम हुआ, क्या क्या कंपनी में आपका एक्सपीरियंस है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले हम आपके जर्नी के स्टार्ट करेंगे कि हाउ वाज योर स्कूल, देन कॉलेज, एंड हाउ यू कम इनटू आईटी इंडस्ट्री। ओके। एक्चुअली फर्स्ट तो मेरा स्कूलिंग कोलकाता में गांव में ही हुआ था। वहाँ से स्टार्ट करें तो लाइक टिल ट्वेल्थ मेरा बंगाली मीडियम था। ओके। एंड वहाँ पे मतलब गांव के सामने ही जैसे स्कूल्स होते हैं। पहले हाई स्कूल कंप्लीट किया, फिर कॉलेज जब स्टार्ट किया तो आई वाज थिंकिंग के इंजीनियरिंग कर लेते हैं, लाइक मे बी लाइक पॉलिटेक्निक और बीटेक। तो मैं पॉलिटेक्निक का भी ट्राई कर रहा था, बट बीच में फिर लगा कि बीटेक ही सही रहेगा, बिकॉज वो पॉलिटेक्निक करके फिर से बीटेक करने जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर बीटेक के लिए ही ट्राई किया। ऐसे कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ नहीं तो प्राइवेट कॉलेज से बीटेक किया। एक नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोल के कोलकाता में था, तो वहाँ पे रह के 4 साल बीटेक किया। बीटेक एक्चुअली कंप्यूटर साइंस से ट्राई कर रहा था मैं, बट कंप्यूटर साइंस में मिला नहीं, तो फिर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो गया था, तो वो कर लिया मैंने। आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में किसी ने बताया था कि एक्चुअली कंप्यूटर एक स्ट्रेंज स्टोरी है कि मेरे फादर अब्बा एक्चुअली मुंबई में काम करते थे, तो उनके क्लाइंट में एक क्लाइंट की लड़की थी जो अमेरिका में काम करती थी। ओके। तो अब्बा थॉट के सी विल बी अ राइट पर्सन टू एडवाइज समथिंग। तो ओके, मेरा हाँ, कॉलेज, ये कॉलेज नहीं मतलब ट्वेल्थ खत्म होने वाला था उस टाइम पे। वो लड़की अमेरिका से मुंबई आई थी, तो अब्बा ने उनसे एक बार बात कराया कॉल करके कि एक बार मेरे बच्चे से बात कर लो और कुछ सजेस्ट करना है तो करो। तो सी सेड के कंप्यूटर साइंस कर लो, बहुत स्कोप होगा आगे। ओके। द राइट चॉइस एट द राइट टाइम। हाँ लाइक मुझे मुझे एक्चुअली ज़्यादा इंक्लाइंट था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बिकॉज अभी उस टाइम पे गांव में अभी मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, कुछ नहीं है, मोबाइल भी हार्डली 1-2 साल मिला है। टेक्नोलॉजी इतना मतलब मेरे पास है नहीं, लेकिन मैकेनिकल चीज़ें फिर भी तुम्हें दिख जाता है। एंड उस टाइम वो 3 इडियट्स मूवी भी थोड़ा इन्फ्लुएंस किया था, तो आई वॉज थोड़ा इंक्लाइंट के मैकेनिकल कर लेते हैं, बिकॉज फिजिकल मशीन फिर भी तुम देख लेते हो, कंप्यूटर उतना ज़्यादा फिर भी मेरे पास स्कोप था नहीं यूज़ करने का। तो मशीन से थोड़ा देख देख के आई वॉज थिंकिंग कि ठीक है ये अच्छा लग रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लूँगा। आप बट आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोस्ट ऑफ द बॉयज जब वो हाँ जानते नहीं है कुछ, तो मैकेनिकल या सिविल या हाँ इलेक्ट्रिकल के लिए ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, हाँ हाँ। अनलेस कि कंप्यूटर साइंस या आईटी लेना है, तो ऐसा क्या रीजन आई है? थिंक एक तो वो थोड़ा सा जब लॉजिकल एबिलिटी वो बिल्ड होना स्टार्ट होता है ना बचपन में, हम्म। तो फर्स्ट जब आपका ये एक तो वो मैथ फिजिक्स होता है, बट मैथ फिजिक्स में तुम्हें प्रैक्टिकल करने को कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है। तो इधर तुम मैथ फिजिक्स में जाना है तो तुम ऑनर्स वाला कर लो जो प्योर साइंस होता है कॉलेज। एंड उसके बाद आई थिंक फिर फिजिक्स का जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है वो सिविल में तुम्हें करने को मिलता है। करेक्ट। फिजिक्स तुम्हें एक्चुअल में मिल जाता है हाँ। कि तुम मैथमेटिक्स भी कर लो और फिजिक्स का थोड़ा प्रैक्टिकल भी कर लो, तो दैट इज लाइक लेट्स से सिविल। और फिर मैकेनिकल में भी तुम्हें वो स्कोप मिल जाता है कि तुम्हारा लॉजिकल एबिलिटी यूज भी हो जाए और कुछ हाथ से भी करने को मिले, लाइक प्रॉपर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जब जाओगे। बट वो कंप्यूटर वाला थिंग आई थिंक वो गाँव में अभी भी देखो मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग अभी भी इंडिया में ज़्यादातर लोग वो गाँव में ही हैं। एंड उनको वो कंप्यूटर अभी भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस स्कूल टाइम में नहीं मिल रहा है, तो करेक्ट। उनको वो ऑप्शन दिखता नहीं है इनिशियली। आई थिंक माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कि उनको इनिशियली वो ऑप्शन दिखता नहीं है कि मैथ साइंस और लॉजिकल एबिलिटी को इम्प्लीमेंट करने का एक और तरीका है प्रोग्रामिंग भी। प्रोग्रामिंग तो उनको करने को ही नहीं मिला, तो उनको वो ऑप्शन ही दिखता है कि सिविल में कर लेते हैं, उसमें थोड़ा तुम मैथ यूज कर लोगे, अपना लॉजिकल ब्रेन को यूज कर लोगे, या मैकेनिकल कर लो उसमें यूज कर लोगे। बट कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज ऑल्सो एन ऑप्शन, वो लोग बाद में बोलते हैं तो दिखता है। तुम्हें ओके, हाँ। इनिशियली वो अगर स्कूल में एक्सपेरिमेंट करने को मिल जाता तो मे बी एज ए ऑप्शन तुम सोचते कि
अरे ये भी एक ऑप्शन है जहाँ पे तुम प्रैक्टिकली लॉजिक को यूज कर सकते हो, नॉट जस्ट थियोरेटिकल मैथ वाला थिंग। तो उस हिसाब से मे भी थोड़ा इम्पैक्ट होता होगा। मतलब इनिशियली हम थोड़ा सोचते हैं कि मैकेनिकल, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स ने सिविल इंजीनियरिंग किया है, मैकेनिकल। So they are in IT or they are in civil? कुछ लोग आईटी में हैं, कुछ लोग, बहुत रेयर ही है जिनको एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा कोई जॉब मिला है, आई फील। Okay. So the IT का जो अभी जो स्कोप है, मतलब वो अभी भी टायर 2 या टायर 3 सिटीज में इतना अच्छा लोगों को समझ में नहीं आता, राइट? कि कैसे इसको अप्रोच करना है, क्या होता है क्या नहीं होता है। यू गॉट अ राइट एडवाइस एट द राइट टाइम। तो जो लड़के 11th-12th में हैं, सो व्हाट देयर पेरेंट्स शुड रिसर्च अबाउट इट? डू यू थिंक कि दे शुड आल्सो गेट टू नो अबाउट दिस ऑनलाइन वर्ल्ड थ्रू यूट्यूब और समथिंग? एक्चुअली पॉइंट इसकी जो बोल रहे हो तो मैं समझ रहा हूँ कि उनको वो ऑप्शंस का आइडिया नहीं मिलता है। करेक्ट। और उनको क्लास 11-12 में आके सडनली डिसाइड करना होता है। अभी पेरेंट्स के पास भी कोई आइडिया नहीं, पेरेंट्स तो स्कोप ही देख रहे हैं बस कि पैसा कितना मिल जाएगा या कब तक सेटल हो जाएगा, कब तक इसका सब कुछ स्टेबल हो जाएगा। अभी उसके हिसाब से अगर तुम ढूंढना शुरू करोगे तो पेरेंट को दिखेगा कि डॉक्टरी कर लो और इंजीनियरिंग कर लो और कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लो, और बच्चे के पास भी कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है कि क्या उसको अच्छा लगता है। क्लास 11-12 तक अगर, जैसे मुझे भी बोल लो, मुझे कंप्यूटर साइंस बाई चांस मैंने चूज कर लिया और मुझे अच्छा भी लग गया एंड एवरीथिंग वेंट वेल, बट अगर मुझे कंप्यूटर साइंस अच्छा नहीं लगता तो मैं फिर कोसता रहता कि मुझे क्यों दे दिया कंप्यूटर साइंस, तो वो भी तो गलत हो जाता ना। करेक्ट। तो एक्चुअल तरीका होना चाहिए था कि मुझे कोई स्कोप तो मिलता कि मैं 11 के पहले ही मैं एक्सपेरिमेंट करके पता तो कर सकूं कि मुझे एक्चुअल में पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है कंप्यूटर साइंस, मुझे प्रोग्रामिंग पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं भी जो दूसरे बोर्ड्स हैं जहाँ पे आई डोंट नो ये कौन से बोर्ड्स में भी, एक्चुअली जो हमारे गवर्नमेंट बोर्ड्स हैं वो इतना ज़्यादा कंप्यूटर इंजीनियरिंग को इनिशियल लेवल्स पे नहीं इंट्रोड्यूस करा रहे हैं स्टूडेंट्स से। करेक्ट। अगर तुम क्लास 12 के बाद कराओगे तो इट विल बी एन हिट एंड मिस। करेक्ट। हाँ। कुछ लोगों को अच्छा लग जाएगा, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। अगर तुम पहले इंट्रोड्यूस करा दो और फिर उनको चूज करने दो, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। करेक्ट। अगर नहीं पता चल रहा है देन अभी क्या ही बोले, अभी कुछ भी करे वो क्लास 12 के बाद वो एक एक्सपेरिमेंट ही है। वो 4 साल बाद उसको पता चलेगा कि वॉज इट अ गुड चॉइस और इट्स अ रिग्रेट। अभी उसमें कुछ कर नहीं सकते, इट्स एजुकेशन सिस्टम थिंग एक्चुअली। ओके। तो वो आई वुड थिंक इन आइडियल वर्ल्ड स्टूडेंट्स क्लास 12 से पहले ही चीज़ों को थोड़ा एक्सपीरियंस करे, जिसके वजह से मे भी वो करियर काउंसलिंग वाला थिंग होता है जो कि इंडिया में नहीं प्रैक्टिस होता है। अगर ऑप्शंस पता ही नहीं होंगे तो फिर आगे का एक स्टेप तो मैं नहीं बता सकता कि क्लास 12 के बाद आप 6 महीने लगाओ या 1 साल लगाओ पहले चूज करो, वो भी कोई अच्छा तरीका नहीं है। वो 1 साल में वो कितना ही चीज़ें देख लेगा। स्कूल जर्नी एक बहुत लंबा जर्नी होता है, उस जर्नी के बीच में अगर तुम कुछ चीज़ें डाल के अगर उसको मतलब समहाउ इंट्रोड्यूस कराओ कि ये चीज़ें भी होते हैं वर्ल्ड में। यार आजकल ऑनलाइन हो गया इतने सारे चीज़ें, तो तुम उसको एटलीस्ट थोड़ा ये कर दो, लाइक समहाउ इंट्रोड्यूस करा दो कि ये टॉपिक्स भी देख लो ऑनलाइन जाके। फिर मे भी वो देख ले खुद, उसको इंटरेस्ट आ जाए तो वो खुद चूज कर ले 12 के बाद। वो चीज़ें हैं बस। But people are more interested in IIT, JEE and NEET, either commerce. कंप्यूटर साइंस तो बहुत बाद में आता है, मतलब पहले तो ये माइंडसेट रहता है कि मैथ्स लेनी है कि नहीं लेनी। हाँ। या तो बायो लेनी है, मैथ्स बायो या कॉमर्स। हाँ। अगर लेट्स सपोज इसको अपन हटाते हैं, तो अगर कोई लेट्स सपोज एक कॉमर्स की पढ़ाई किया कोई बच्चा है, सो he did BCom honors or BCom plain BCom. If he want to come into IT, what are the different things you can suggest him or her that she can take and can be in IT? देखो IT का ऐसे तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल सकता कि सब लोग जंप कर जाएंगे और सबको अच्छा लगेगा। आई रियली फील के कुछ चीज़ें हैं जो तुम ट्रेन करके सीख सकते हो, सब लोग एक बेसिक लेवल तक सीख ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी उसके बाद वाला सीखने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट चाहिए होगा। अगर वो बीकॉम करे भी और मैकेनिकल भी करे, सबके लिए सेम ही है। पहले थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो वाला चीज़ ये इधर स्कूल में हो या तुम खुद अगर घर पे कंप्यूटर है
एंड यू कैन टीच योर सेल्फ थ्रू यूट्यूब वीडियोज, बिकॉज यूट्यूब में ऑनलाइन में अभी बहुत अच्छे अच्छे कोर्स आ गए हैं एंड बहुत अच्छे अच्छे प्लेलिस्ट हैं जहाँ पे एक बार तुम ट्राई कर सकते हो कि थोड़ा सा वेब डेवलपमेंट देख लिया। अभी आईटी में भी अगर हम बोले तो हजारों तरीके हैं, किसी को फ्रंट एंड अच्छा लगता है, किसी को बैक एंड अच्छा लगता है, किसी को ये क्लाउड साइड अच्छा लग जाता है, तो हाँ डेवऑप्स से हजारों चीजें हैं, वो भी तो देखना पड़ेगा। अभी तुम बोल दो किसी को ट्राई करने, वो जाके फ्रंट एंड ही ट्राई किया था और उसको पसंद नहीं आया, उसने छोड़ दिया। अभी वो ये थोड़ी बोल सकते कि मुझे तो आईटी ही नहीं पसंद, लेकिन वो चीज देखने के लिए अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। वो टाइम अगर तुम दे सको, अगर तुम बीकॉम भी हो गया, तुम्हारा मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, जो भी है, नॉन आईटी ये बैकग्राउंड अगर है, आईटी बैकग्राउंड होता है तो उनको थोड़ा स्कोप मिल जाता है कि उनके पढ़ाई में ही वो कर सकते हैं। अगर वो बैकग्राउंड नहीं है तो आइडियली थोड़ा सा टाइम दो अपने को, थोड़ा यूट्यूब वगैरह पे टाइम स्पेंड करो, और अगर अच्छा कोई फ्रेंड मिल जाए जिसने एक्चुअली में आईटी किया है, आईटी कर रहा है, उसके थ्रू आप थोड़ा जान सकते हो कि क्या होता है, कैसे होता है, कौन से टॉपिक से आप स्टार्ट कर सकते हो। मोस्ट केसेस में आई थिंक इंट्रोड्यूस तो वेब डेवलपमेंट से ही यूजुअली होता है, बिकॉज उसमें सबसे मिनिमम सेटअप लगता है एंड थोड़ा सा प्रोग्रामिंग वाला फीलिंग भी आ जाता है कि यू कैन हैव ए लाइक आइडिया, सिंपल आइडिया कि जब वेब डेवलपमेंट करने गए थोड़ा सा फ्रंट एंड से स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत जब बैक एंड करने गए तो आपको लॉजिक अगर थोड़ा करने को मिला, काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग का एक फीलिंग आ जाता है। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप बोल सकते हो मे बी यार और मैं आगे जा सकता हूँ, थोड़ा सा और अच्छा कोई कोर्स कर लेता हूँ जहाँ पे आई कैन एक्चुअली ट्राई कि मुझे फुल प्रोग्रामिंग अच्छा लग रहा है कि नहीं। आई थिंक फर्स्ट इज कि अगर आपको फ्रेंड मिल जाए या घर पे कंप्यूटर है तो वहाँ से स्टार्ट करो, अगर आपका नॉन आईटी बैकग्राउंड। Good. Actually, it answers most of the questions because many of people ask it. I see in online, they ask it, कि I'm from BCom background. I want to start a IT job or something. I'm into some different job. Okay, I want to switch my career altogether from non-IT to IT. How should I start? There are a lot of people also. Okay, this also I want to address the question. There are also people who are in their 30s or late 30s and they want to switch to IT. Okay, so what is their career choice? Means like they are developers, they are product manager, project manager, and there are a lot of different things also in IT. Okay, so how do you suggest them to means like if they want to move it? I'll say जो नॉन आईटी वाले टीम मेंबर्स होते हैं आईटी टीम में, मोस्ट ऑफ द केसेस में उनका आई थिंक स्टार्टिंग पॉइंट होता होगा कि उनको फर्स्ट जॉब उसमें मिल गया, कि किया था उन्होंने पूरा कॉलेज ही, और उनको फर्स्ट जॉब मिल गया एक स्क्रम मास्टर टाइप का या स्क्रम मास्टर के थोड़े लोअर लेवल में जो भी होता है, फर्स्ट जॉब मिल गया, उन्होंने उसमें कंटिन्यू किया और हो गया। जैसे सिमिलर केसेस में मे बी बहुत सारे नॉन आईटी जॉब्स होंगे, लेट्स से माय वाइफ जैसे वर्किंग इन ये L&D डिपार्टमेंट, उसका अभी स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, सी हैज डन बायोटेक, अभी कोई लिंक नहीं है, बट उन्होंने सोचा कि उनको पीपल रिलेटेड कोई जॉब करना है, टीचिंग रिलेटेड कोई जॉब करना है, तो उन्होंने फर्स्ट ढूंढा, थोड़ा बहुत अपना सीख के ढूंढा और फिर उससे फर्स्ट जॉब मिल गया तो आगे कंटिन्यू होता गया। तो आई थिंक वो नॉन आईटी वाले जो फील्ड्स है ना, मे बी उसमें कोई कोर्स होता होगा, दिस इज माई बेस्ट गेस, कि मे बी उसमें कोई कोर्स होता होगा कि इधर आप प्रोडक्ट मैनेजर या स्क्रम मास्टर्स का कोई कोर्स करो और एज ए फ्रेशर्स आप कहीं पे अप्लाई करो, एंड लकीली अगर आपको जॉब मिल गया देन उसके बाद तो आप कंटिन्यू कर ही लोगे। अगर वो जॉब में आप एफर्ट डालोगे उसके बाद आप उसी कंपनी में ग्रो कर जाओगे, नहीं तो कहीं और ग्रो कर जाओगे नेक्स्ट जॉब में, तो दैट कैन बी अ वे। और एल्स कोर्स नहीं मिला तो वो खुद से सीख के यू कैन ट्राई। ओके, अदर देन दैट मे बी कोई अदर वे हो, मुझे कोई एग्जैक्ट नॉलेज नहीं हो। ओके, दैट कैन बी। ओके, सो दिस इज the question, one of the questions, and now to ask, let's come to your journey now. It's like we are already discussed a lot of things, college, school, college, then first job. Then how did you get your first job? What was your thought in the mind ki what kind of role I want to be in, or what kind of or what career path I want to succeed in? Okay, interestingly मेरा जो फर्स्ट जॉब था वो कॉलेज प्लेसमेंट से ही हुआ था। Capgemini it was. Okay. So, and honestly, path-wise, I had no idea. Like मुझे simply programming थोड़ा सा आता था, that is only C programming, and Java was introduced college के through, तो थोड़ा बहुत मैं Java कर लेता था, but Java का अगर
थोड़ा एडवांस लेवल में कोर जावा ही था, कोई स्प्रिंग बूट वगैरह कुछ नहीं। कोर जावा में भी थोड़ा एडवांस जावा तो मुझे नहीं आता था। सिंपल जावा का फंक्शंस लिख लेना, थोड़ा बहुत जो ये होता है इनहेरिटेंस वगैरह, वो सब मुझे थोड़ा बहुत आता था, बट इन डेप्थ मुझे इतना नॉलेज नहीं था जावा का। और मैं जावा नहीं आता था, उसके वजह से मैं जावा लिखता भी नहीं था इसमें सीवी में। सीवी में इट वाज सिंपली सी प्रोग्रामिंग, मुझे इतना ही आता है। एंड थैंकफुली इंटरव्यू में भी उन्होंने सी प्रोग्रामिंग ऐसा कुछ बोला नहीं था, उन्होंने बस एक लूप वगैरह थोड़ा लॉजिक लिखने बोला था, एंड आई वाज एबल टू डू दैट, तो उन्होंने हायर कर लिया। पाथ वाइज मुझे कोई आइडिया नहीं था, बिकॉज मुझे आता ही सी है। मैंने एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया था, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा वो बैक एंड फ्रंट एंड का आइडिया था, लाइक ये रिएक्ट विएक्ट नहीं, सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और आई थिंक बैक एंड में उन्होंने जावास्क्रिप्ट से ही Node.js से सिंपल बैक एंड बनाया था। वो बेसिक आइडिया था, बट मुझे इतना भी नहीं पता था कि मैं खुद से वेबसाइट फिर से बना सकता हूँ, उतना नहीं पता था। कोर्स फॉलो करके आई वाज एबल टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट एंड ऑल, दैट इज अ थिंग। बट आई वाज नॉट श्योर कि मुझे फ्रंट एंड करना है, बैक एंड करना है, कुछ नहीं। थोड़ा बहुत मैं लीड कोड कर लेता था सी प्रोग्रामिंग से, लाइक इनिशियली मे बी मैंने 10-15 क्वेश्चन सी प्रोग्रामिंग से ही किया है। आई वाज जस्ट ट्राइंग कि मुझे जॉब मिल जाए। ओके, दैट वाज द होल प्लान कि जॉब मिल जाए, उसके बाद देख लेंगे। बट जॉब मिलने के बाद ही इनिशियली ये जब जावा का मेरा ट्रेनिंग हुआ था इसमें कैपजेमिनी में, उन्होंने एक्चुअली अच्छा ट्रेनिंग था, इट वाज 3 मंथ लॉन्ग ट्रेनिंग। एंड ट्रेनिंग में उन्होंने एक्चुअली में HTML CSS के साथ साथ जावा का पूरा बैकएंड अच्छे से कवर किया था। उसमें कोर जावा वहाँ पे ही मुझे क्लियर हुआ था। ओके, कोर जावा मुझे वो ट्रेनिंग 3 महीने थोड़ा पुश करते हुए समझ गया था थोड़ा कि जावा इज ए गुड थिंग, और सी प्रोग्रामिंग से वैसे भी इंडस्ट्री में कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने तब लिखना स्टार्ट किया अपने CV वगैरह में कि मुझे अभी जावा आता है थोड़ा सा, और उन्होंने हाइबरनेट वगैरह सिखा दिया था। एंड कोर्स के एंड में लाइक 1 हफ्ता उन्होंने स्प्रिंग बूट सिखाया था। आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट स्प्रिंग बूट, बट स्प्रिंग का जो पिछला वाला वर्जन आता था ना MVC वाला, तो वो MVC वाला उन्होंने सिखाया था, तो वो मैं लिखता था उस। एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे कैपजेमिनी में कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, 6 महीना बेंच में था। उसके बाद आई थॉट कि कहीं और स्विच करते हैं जहाँ पे मुझे एक्चुअली प्रोग्रामिंग करने को मिलेगा, कोई डेवलपमेंट करने को मिलेगा। देन आई स्विच टू अ स्टार्टअप जहाँ पे मुझे एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम मिला, मतलब ऐसे फुल स्टैक मिला था, फ्रंट एंड बैक एंड सब मिला के। तो देन मुझे डिसाइड हो गया कि मैं फुल स्टैक भी बन सकता हूँ, एंड मुझे थोड़ा बैक एंड अच्छा लगता है, तो मे भी फ्यूचर में मैं थोड़ा बैक एंड फोकस्ड फुल स्टैक डेवलपमेंट कर लूँगा। तो उसके बाद मुझे डिसाइड हुआ, इट वाज लाइक कॉलेज खत्म होने के 1 साल बाद, तब जाके मुझे डिसाइड हुआ कि दैट आई कैन डू दिस। उससे पहले तक कोई बात नहीं था। So how much you credit lead code and data structure algorithm in your interview preparation and all those things? Okay. Like you started your career in 2019. We'll Yes. talk about since then till now. It's like after COVID, so there are a lot of things. But at that time, what do you think at that time? How much consideration was for the data structure and algorithm? Okay, so honestly speaking, मैं जब फर्स्ट इंटरव्यूज दे रहा था तब मुझे लीड कोड का ज़्यादा आइडिया नहीं था। Okay. थोड़ा सा First interview is like Capgemini. कैपजेमिनी टाइप का जो कॉलेज से प्लेसमेंट जब हो College रहा placement. था, हाँ, Okay. तब हाँ. मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट मुझे आइडिया लग गया था कि DSA लॉजिक बिल्डिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोग्रामिंग। तो मैं लॉजिक में एफर्ट डालता था, बट एक्चुअली जो लीड कोड ग्राइंडिंग वाला थिंग है उसमें मैं उतना ज़्यादा जंप नहीं किया था तब तक। Okay. मैं थोड़ा बहुत ये करता था, हैकर रन कर लेता था थोड़ा बहुत, बिकॉज मुझे लीड कोड हमेशा से ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता था उस टाइम पे, बिकॉज उसके डिस्क्रिप्शन भी बहुत लंबे होते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि लीड कोड बाद में कर लूँगा, ओवरवेलमिंग। हाँ, लीड कोड बाद में करूँगा, पहले हैकर रैंक करता हूँ। तो हैकर रैंक में भी मैंने थोड़े क्वेश्चंस किए थे, एंड लॉजिक थोड़ा मैं बिल्ड कर लेता था एज इन के कोई बोले अगर कि प्राइम नंबर ढूंढने का लिखना है, तो मैं ऐसे मॉकअप करके नहीं लिखता था। लाइक मुझे याद है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते थे कि कोड को याद कर ले, कि प्राइम नंबर वाला याद कर ले। अभी प्राइम नंबर हो गया या फिबोनाची सीरीज, सिंपली फिबोनाची सीरीज भी हो गया अगर, तो उसका एक तरीका होता है, 2 तरीका भी होता है, 3 तरीका भी होता है। तुम सिंपल थोड़े बहुत लाइन ऊपर नीचे करके भी 3 तरीके से लिख सकते हो, बट अगर तुम याद कर लोगे तो आई यूज्ड टू थिंक कि मैं फिर वही लिख पाऊंगा, दूसरा मुझे कभी नहीं लिख पाऊंगा। तो मैं याद नहीं करके लिखता था, इतना मुझे पता चल गया था कि मैं लिख सकता हूँ लॉजिक के। अगर बोल दिया प्राइम नंबर, मेरे दिमाग में जो प्राइम नंबर का लॉजिक है, मैं उसको कोड में फिर से लिख दूंगा, लाइन ऊपर नीचे हो भी सकता है, बट इट विल बी अ राइट कोड, इतना मुझे पता था। बट एक्चुअली लीड कोड और डीएसए में घुसना है और इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा तुम्हें क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना है, वो मैं नहीं करता था।
कॉलेज Okay. के स्टार्टिंग में। वो मुझे सेकेंड जॉब जब मैं स्विच करा तब मुझे पता चला था। एंड क्रेडिट एक्चुअली फर्स्ट जॉब में मुझे उन्होंने बेसिक क्वेश्चन पूछा था, तो इट वाज लाइक पार्ट ऑफ सिंपल लॉजिक, तो मुझे अलग से लीड कोड याद नहीं करना पड़ा कि मे भी लीड कोड कर लेता तो अच्छा होता। उन्होंने सिंपल ऐसे बाइनरी सर्च टाइप के क्वेश्चन पूछे या सिंपल फॉर लूप लॉजिक ऐसे चीज़ें पूछते थे, तो मुझे इतना डिपेंडेंसी नहीं लगा कि डीएसए करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जब मैं सेकंड जॉब करने का तब मुझे थोड़ा पता चला इंटरनेट के थ्रू एक्चुअली कि इंटरव्यूज़ में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, Okay. ये लीड कोड का डीएसए वाला जो थिंग है। तो उसके बाद मैं फिर लीड कोड स्टार्ट किया था। उसके बाद वाले इंटरव्यूज़ में इफ़ आई से कि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिया, जॉब स्विच में मेरे थोड़े ज़्यादा हो गए। बट उन सब इंटरव्यूज़ में आई थिंक 2 टाइप के मैंने इंटरव्यू देखे हैं। जब तुम पूछ रहे थे ना कि डीएसए का कितना इंपॉर्टेंस था, तो डीएसए का लाइक मैंने 2 टाइप के इंटरव्यूज़ देखे हैं। अलग-अलग कंपनीज़ में अलग-अलग होता है। कुछ कंपनीज़ होता है जो तुम्हारे टेक्नोलॉजी पे फोकस करेंगे। Okay. कि बोल दिया कि ये तुम्हारे जॉब डिस्क्रिप्शन में है जावा आना चाहिए, स्प्रिंग बूट आना चाहिए, हाइब्रिड आना चाहिए। उनका पूरा इंटरव्यू कभी कभी हो जाता है कि पूरा टेक्नोलॉजी बेस कि जावा में तुम स्ट्रीम लिख के दिखाओ, Correct. जावा में कलेक्शन यूज करके दिखाओ, जावा में हैश मैप का बताओ, ये करो वो करो। पूरा इंटरव्यू 4 राउंड हुआ, 4 राउंड ही टेक्निकल हो गया। तो टेक्निकल एज इन सिर्फ टेक बेस। कुछ इंटरव्यूज फिर होता है कम्प्लीटली डिफरेंट, वो बोलेंगे कि हमें टेक्नोलॉजी थोड़ा कम चाहिए, हमें चाहिए कि डीएसए करो। वो इंटरव्यू में जब तुम जाओगे तब तुम्हें बहुत ज़्यादा लगेगा कि डीएसए करके आना चाहिए था। ट्विटर पे सब बोल रहे थे सही कि लीड कोड दिन रात करना चाहिए। अगर वही बंदा जो लोग लीड कोड दिन रात करते उनको तुम टेक वाले इंटरव्यू में बिठा दो, उनको रिग्रेट होगा कि हमने जावा क्यों नहीं किया, हमने जावा का प्रोजेक्ट क्यों नहीं बिल्ड किया, हमने Okay. पूरा टाइम लीड कोड किया। ये 2 डिफरेंट टाइप के वर्ड्स है। आइडियली दोनों का मिक्स होना चाहिए, बट किसी एक चीज़ पे घुस हो जाओगे तो दूसरा वाला तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे मेरे दोनों एक्सपीरियंसेस रहे हैं। एंड आई फील के डीएसए के साथ साथ अगर तुम डेव वाला पार्ट भी कर सको, दैट वुड बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन एंड दैट वुड बी लाइक द आइडियल डेवलपर जो डीएसए भी कर सकता है बट टेक्नोलॉजी के ऊपर भी थोड़ा बहुत ग्रिप है। यू कैन डू द टेक्नोलॉजी थिंग, टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा आइडिया भी है, जो उसका टेक्नोलॉजी है कि मुझे पाइथन आता है, जैंगो आता है, तो मुझे पाइथन जैंगो का आइडिया तो है, उतना होना चाहिए। Okay. So we are talking about interviews. So I have question on this. Ki like, can you list down 3 mistakes that freshers do while they are preparing for interviews? I would say first वाला थिंग तो यही होगा कि what I am seeing is DSA is everything kind of एक चीज़ चल रहा है ट्रेंड में। Okay. कि DSA ग्राइंडिंग करो, DSA ग्राइंडिंग करो। DSA ग्राइंडिंग इज अ ग्रेट थिंग बिकॉज एक तो हाइप बन गया है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में DSA पूछेंगे, टेक्नोलॉजी नहीं पूछेंगे, तो सिर्फ DSA करो। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग सबको प्रोडक्ट बेस्ड में जॉब नहीं मिल रही, और हमें पता है कि जॉब इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ किसी को कि तुम सिर्फ DSA करो एंड DSA वाले कंपनी के लिए ही वेट करो। Okay. हो सकता है उसमें टाइम लग जाए। बहुत लोगों को, मुझे नीड था कि जॉब चाहिए, मुझे नीड था जॉब चाहिए, नॉट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब चाहिए। मुझे तब तो नॉलेज भी नहीं था कि अलग से कैटेगरीज होते हैं। मुझे लगता है जॉब का ही होता है कैटेगरी, प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस इतना आइडिया नहीं था। अगर तुम्हें जॉब का नीड है, कॉलेज अगर तुम्हें अच्छे से टाइम मिल रहा है, अगर लास्ट ईयर भी है, 1 year इज, आई फील 1 year इज स्टिल एनफ टू कवर DSA एंड डेव दोनों। लैपटॉप है अपने पास, DSA भी करो। DSA का सिंपल लॉजिक है कि 1-2 घंटा डेली लगाओ, बाकी 1 घंटा ये कोई प्रोडक्ट बनाने में या समझने में लगाओ। कि कोई एक टेक पकड़ लो, कि CV में भी अच्छा लगता है कि कोई जब इंटरव्यूअर आता है उनको भी सही लगता है कि ये बंदे ने पूरा कॉलेज टाइम में कोई तो टेक्नोलॉजी में भी टाइम लगाया। कि तुम पाइथन पकड़ लो, पाइथन का तुम पाइथन से DSA भी हो जाएगा, तुम उसका जैंगो करके थोड़ा बहुत उसका बैकएंड भी समझ लो, तो इंटरव्यूअर को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये खुद से सीखने का भी कैपेबिलिटी रखता है। Correct. DSA क्या होता है, थोड़ा वो भी सीखने वाला ही चीज़ है, ऐसा कोई बुरा चीज़ नहीं है, बट उसमें स्टेप्स थोड़ा क्लियर होता है। तुम्हें पता होता है कि टॉपिक्स कवर करने हैं, इसमें ऐसा लॉजिक होता है, ट्रीज करना है तो रिकर्सन सीखना पड़ेगा, थोड़े पाथ क्लियर होते हैं, यू कैन फॉलो प्ले लिस्ट, यू कैन कवर इट। बट जब प्रोडक्ट बिल्ड करने जाते हो थोड़ा उसमें एम्बिग्यूटी रहता है कि तुम एक टेक्नोलॉजी उठाना है, कौन सा टेक्नोलॉजी उठाना है, तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है, पता चले पाइथन करने जाओ, जैंगो करने जाओ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें जावा में मूव करने का मन करे, तो उसमें थोड़ा एम्बिग्यूटी रहता है। फ्रंट एंड करने जाओ, तुम्हें बैक एंड अच्छा लगे,
बट वो कवर जब करोगे तो एटलीस्ट एक पता चलता है कि इसने कुछ तो ढूंढ के अपने लिए सीखा भी, अपना एक सेट भी किया है इसने स्टैंडर्ड की, इसको ये अच्छा लगा तो इसने जैंगो में एक प्रोजेक्ट बनाया, इसको कुछ तो पता है। तो वो एक बेटर पोजीशन होगा टू कीप योर सेल्फ इन, कि थोड़ा सा तुम टाइम स्पेंड बैलेंस करो, डेवलपमेंट भी कर लो थोड़ा, और डीएसए भी कर लो। डीएसए डेली करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स लाइक मैथ, तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए होता है। मैं खुद अगर हम भी अगर इंटरव्यू नहीं देते तो हमारा डीएसए भी खराब हो जाता है, करेक्ट, बिकॉज वो इंटरव्यू में फिर क्लियर नहीं होता। Correct. तो इट्स ए प्रैक्टिस थिंग डीएसए। तो दोनों चीज़ करो, डीएसए में डेली लगाओ, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट थोड़ा कर लो। आई थिंक सेकेंड मिस्टेक जो पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ कि आई फील मैंने पूरा जो कॉलेज का 4 साल टाइम था, आई वुड ऑलवेज से कि मैं उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ। okay, लाइक हाउ एज इन के 4 साल, एक तो उसमें हजारों टाइप के सब्जेक्ट होते हैं कवर Okay. करने के लिए, स्टार्टिंग से एंड तक। तो वो कवर करते करते ऐसा लगता है कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, और नेक्स्ट ईयर करते करते ना लिटरली इंटरव्यू के ही आ टाइम जाता आ जाता है कि लाइक अब तो प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तब जाके याद आता है अरे कुछ तो कर लेना चाहिए था, कोई प्रोजेक्ट नहीं है मेरे पास, डीएसए नहीं है ना, प्रोग्रामिंग आता है। तो वो मिस्टेक आई थिंक अवॉइड करना बेटर रहेगा अपने लिए भी, और वो लास्ट का 1 ईयर जो अपने को पनिशमेंट करना पड़ता है कि जॉब चाहिए तो सब कुछ करना है, अभी दिन रात करना है, वो आई थिंक स्किप कर पाएंगे अगर हम थोड़ा पहले प्रिपरेशन कर सके विदाउट एनी प्रेशर, बिकॉज तब कोई प्रेशर नहीं। करेक्ट, 4 साल बहुत लंबा टाइम होता है, एंड आई फील एक तो वो सेमेस्टर आता रहता है, नए नए सब्जेक्ट आते रहते हैं, तो उसी में बिजी हो जाता है। बिजी एज इन के ऑनेस्टली उसमें भी कुछ ज़्यादा करते नहीं थे, लास्ट डे ही पढ़ते हैं सब लोग इंजीनियरिंग में। तो वो लास्ट डे पढ़ने की जगह पे अगर थोड़ा सा पहले से इफ़ यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, दैट वुड बी अ बेस्ट थिंग टू डू। एंड उसमें बहुत प्रेशर कम हो जाएगा तुम्हारे बाद में, एंड उसमें तुम हड़बड़ी में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं कवर करोगे, तुम थोड़ा एक्स्ट्रा कवर कर लोगे, तुम्हारा डेप्थ थोड़ा बेटर रहेगा। बिकॉज लास्ट में जब तुम कवर करने जाते हो ना, तुम ओनली इंपॉर्टेंट चीज़ ही कवर करोगे, which is going to come in paper. हाँ, कि तुम्हें सिर्फ पेपर में करना है, या फिर जॉब इंटरव्यू में भी तुम पूरा टेक्नोलॉजी में फोकस नहीं करोगे। करेक्ट, तुम सिर्फ अभी चैट जीपीटी आ गया, पहले गूगल था, बट वो भी तुम बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करोगे। तुम्हें जैंगो का क्वेश्चन करना भी है, तुम एक्चुअल जैंगो में नहीं फोकस करोगे, पूरा जैंगो कैसे करते हो वो नहीं फोकस करोगे, तुम फोकस करोगे जैंगो के टॉप 10 क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन। तो तुम्हारा वो डेप्थ नहीं बनेगा अगर लास्ट मोमेंट में प्रिपेयर करोगे। अगर थोड़ा पहले कर सकते हो, मैंने भी मिस्टेक किया, बट अगर वो कर सकते हो तो वो बेस्ट रहेगा। जहाँ पे यू लव प्रोग्रामिंग तो यू स्पेंड टाइम विथ इट, एंड तुम्हारा थोड़ा बेटर ओवरऑल तुम्हारा इंप्रूवमेंट बेटर हो रहा है, तुम्हारा नॉलेज बढ़ रहा है, इन डेप्थ तुम्हारा नॉलेज है। तो वो एक और मिस्टेक यू कैन फिक्स अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। थर्ड मिस्टेक आई वुड से कि जो लैंग्वेज वाला चीज़ है स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में पकड़ लेता है। ओके, उसको पूरा एक तरीके से बाइंड कर देता है विथ वन लैंग्वेज। अगर स्पेशली इससे बायस में भी, बिकॉज मैंने सी से स्टार्ट किया था और फिर मेरा लैंग्वेज जावा आया, तो जावा आई फील जावा से सी से जावा जाने के बाद ना इट बिकम ए एक्सपेक्टेशन कि लैंग्वेज थोड़ा हार्ड होता है, तुम्हें टाइम लगाना पड़ता है सीखने के लिए, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है टेक्नोलॉजी के साथ अडाप्ट होने के लिए। बट आई हैव बायस कि पाइथन से जो लोग स्टार्ट करते हैं ना, वो जावा में मूव करने में थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं, बिकॉज उनको वो एक हैबिट हो जाता है कि लैंग्वेज तो बहुत इजी होता है, लैंग्वेज अडाप्ट करने के लिए टाइम बहुत कम लगता है। तो एक तो वो पैराडाइम भी बहुत डिफरेंट है, पाइथन में तुम फंक्शंस लिखो काम हो जाता है बहुत इजीली, बहुत कम इसमें काम हो जाता है। एंड जावा में तुम जाओ फिर वो पूरा फंक्शन लिखो, क्लास लिखो, आता भी नहीं है, समझ आ भी नहीं रहा है, फिर भी तुम लिख रहे हो, तो वो एक एडाप्टेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है। बट आई वुड सजेस्ट अगर पॉसिबल हुआ, डोंट बाइंड योरसेल्फ टू वन लैंग्वेज। ये गलती मैंने नहीं किया, एंड आई स्टिल थिंक कि आई एम थैंकफुल टू दैट यंगर सेल्फ ऑफ माइंड जिन्होंने एक लैंग्वेज के साथ अपने आप को बाइंड नहीं किया। एंड फॉर दिस रीजन मैंने जावा, इवन तो मैंने जावा से करियर स्टार्ट किया, बट आई वॉज नॉट स्टिक टू जावा। मैंने पाइथन में स्विच किया, सी शार्प में भी स्विच किया, बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट के डेवलपर इज ए डेवलपर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड बी अ टूल फॉर यू। आपका प्रेफरेंस होगा कि मुझे पाइथन बेटर लगता है, आई एम कंफर्टेबल विद पाइथन, मैं पाइथन में जो काम करूँगा 1 घंटे में, जावा में मुझे 2 घंटे लगे, दैट शुड बी फाइन।
बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोल रहे हो कि मुझे पाइथन में आता है, जावा में मैं कर ही नहीं सकता, मैं जावा इतना मुझे हेट हो रहा है कि मैं जावा में जाऊंगा ही नहीं। वो आ गया प्रोजेक्ट जावा में, क्या करो, करना तो पड़ेगा। तो अपने आप को ओपन रखो कि आई एम ए डेवलपर, आई कैन पिक अप एनी टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा सीखने में टाइम लगेगा, आई हैव ए प्रेफरेंस, मुझे बैकएंड अच्छा लगता है, फ्रंट एंड अच्छा लगता है, मुझे रिएक्ट अच्छा लगता है, एंगुलर नहीं पसंद, प्रेफरेंस रहेगा अपना, बट डोंट मेक योरसेल्फ बाउंड टू वन टेक्नोलॉजी, वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टेक के लिए भी होता है, लाइक स्प्रिंग बूट से बाइंड हो गया, जैंगो से बाइंड हो गया, तो बैकएंड मतलब जैंगो ही, वो नहीं रखो, एटलीस्ट इनिशियल डेज में रखने की जरूरत नहीं है। वो एक मिस्टेक अवॉइड करो तो बेटर रहेगा, बिकॉज बहुत टाइम ये हो जाता है ना कि आप लीड कोड इतना कर रहे हो, पाइथन से कर रहे हो, जावा से कर रहे हो, सी से कर रहे हो, आपको लगता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब सिर्फ जावा ही है, कि मैंने तो पूरा जावा से ही किया है। वो मत करो, बिकॉज होगा, ऐसे होगा आपके करियर में आगे जाके होगा ही, आपके टीम में ही मल्टीपल लैंग्वेज होगा। हाँ, करेक्ट। आपका एक सर्विस बना हुआ है जावा में, एक दूसरा सर्विस बना है पाइथन में, और आपको काम करना है दोनों में है, बिकॉज आपको एपीआई इसमें भी बनाना है, उसमें भी बनाना है। अगर आप अपने आप को इतना बाउंड रखोगे तो आपको बहुत इरिटेट होगा वो टेक्नोलॉजी स्विच करने में, इवन कंपनी स्विच करने में। तो वो एक बैलेंस रहना चाहिए कि मुझे प्रेफरेंस है एक लैंग्वेज, बट आई कैन स्विच टू अ डिफरेंट लैंग्वेज। करेक्ट। वो हमेशा होगा कंपनी में, वो एक लेगेसी प्रोजेक्ट बना रहता है, जो बना है PHP में या C# में, उसको माइग्रेट कर रहे हैं पाइथन में, आपको हायर किया पाइथन डेवलपर, बट लेगेसी कोड में बग है, उसको सॉल्व करना है, तो C# डेवलपर को वापस से तो नहीं हायर करेंगे, आपको ही करना है। तो इट्स अ सिंटैक्स गेम, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे आप भी सीख जाओगे, बस वो मेंटली ब्लॉक रखोगे तो नहीं हो पाएगा। तो वो मिस्टेक अवॉइड कर सकता है स्टूडेंट। 3 mistake was, first it was कि don't think in a one direction, learn lead code and web development also. Yes. Second one is you should prepare from very start. Try to be not very deep, but some depth you should know, right, for your understanding, better understanding. Third one is ki just don't stick to one language. Yes. The technology is changing everywhere. We will move to now. The other question is like today's buzzword, nowadays buzzword is AI. Okay, AI agent, generative AI, and all those things, right? So how you see as a software engineer, like for fresher and for experienced people also, it is new for whole industry, right? Yes. So what advancement it has come with, like many people don't know how to start learning in AI, or how to be a AI agent, or how to use an AI, like not in the common sense, like ChatGPT open and you open the ChatGPT and start time with the, not usage of that, like how to integrate in your system, right, in your existing software, how to these things, like can you put more elaborate it more ki how the people should utilize it, use it and go forward it, and how they see it basically. एक्चुअली देखो AI का इट्स सच ए न्यू थिंग, और ये इतना फास्ट चेंज हो रहा है कि इवन फॉर मी आल्सो टू कमेंट ऑन इट मे भी गलत ही हो जाएगा, बिकॉज एक तो एक बहुत स्पेशलाइज फील्ड है, एंड मैंने भी उस स्पेशलाइज फील्ड में इतना जाके जंप नहीं किया। इंटरेस्ट सबको आ रहा है कि AI इतना ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है, इवन द बैकएंड टेक्नोलॉजी आल्सो एज ए डेवलपर, AI के डेवलपर्स भी इतने फास्टली ग्रो हो रहे हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा बन रहा है, मतलब डेवलपर्स भी चाहिए होंगे, करेक्ट, एंड यूजर्स भी, इवन जनरल पब्लिक भी, दोनों वे में। बट मैं एज ए डेवलपर इतना ज़्यादा AI के बैकएंड में जंप नहीं कर पाया, ऑल्दो आई ट्राइड, मुझे भी इंटरेस्ट आया था, मैंने भी कोर्स स्टार्ट किया, आधा कोर्स किया, लाइक के मशीन लर्निंग सीखूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट एक होता है ना नेचुरली, आधा करने के बाद भी मुझे इंटरेस्ट नहीं आया कि वो जो मॉडल बनाने का प्रोसेस है, उसको ट्वीक करने का प्रोसेस है, मैं काइंड ऑफ अलाइन नहीं कर पाया, तो मैंने छोड़ दिया। ओके, तो इतना सही नहीं होगा कि मैं बोल दूं कि इट्स ए पाथ कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, लेकिन स्टिल AI डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी देयर, ये बढ़ने ही वाला है, इसमें कोई लाइक डाउट नहीं है। ओके, एडॉप्शन बढ़ेगा, कोई डेवलपर है वो भी इंटीग्रेट करेगा अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोजेक्ट्स में, एंड जो एक्चुअली डेवलपर्स है वो भी बढ़ेंगे, काउंट बढ़ेगा। अगर आपको सीखना है, आई वुड स्टिल से कि अ गुड अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट, एक्सपेरिमेंट करो, अगर अच्छा लग रहा है इट्स ए ब्राइट थिंग, आई थिंक फ्यूचर में तो और बढ़ेगा ही। अब इवन पर्सनली भी ये मुझे भी इंटरेस्ट है लाइक AI के बारे में और पढ़ूँ,
नॉट जस्ट कि चैट जीपीटी ने और क्या क्या इमेज बना सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं, नॉट जस्ट द ऊपर पार्ट कि बैकएंड में ये काम कैसे कर रहा है, जो छोटे छोटे चीजें हैं और डिटेल में पढ़ता रहता हूँ। बट इसमें जो फ्यूचर क्या होगा, कैसे ये इंटीग्रेट हो जाएगा अपने काम में, अभी के लिए आई थिंक चैट जीपीटी में भी ये हो गया कि आई थिंक ज्यादातर चैट जीपीटी का जो ये सब्सक्राइबर्स है वो डेवलपर्स ही हैं, बिकॉज सब चैट जीपीटी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कोड। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कोड चैट जीपीटी से जनरेट हो रहा है, डेवलपर्स ने ऑलरेडी काम पे तो इंटीग्रेट कर दिया है, एंड जितना ज्यादा प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेट होगा वो कैसे होगा फ्यूचर में, एग्जैक्टली आई हैव नो आइडिया, बिकॉज ऑनेस्टली प्रोजेक्ट्स में भी आ जाएगा, बिकॉज कोई और ऐसे ये नहीं है, बिकॉज वो एक जो क्वालिटी टेस्ट है कि ये इतना अच्छा होगा तो ही हम लाएंगे, वो क्वालिटी टेस्ट आई थिंक ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है या होने वाला है कि एआई इज गुड एनफ कि इसको डाउटफुली और नहीं देख सकते। करेक्ट, इट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। डेवलपर्स के साथ एआई का जो इंटीग्रेशन है अपने प्रोजेक्ट्स में भी, नॉट जस्ट के कॉपी पेस्ट करने वाला पार्ट, प्रोजेक्ट्स के अंदर भी वो भी आने ही वाला है, धीरे धीरे और ग्रो करेगा। मे बी कंपनीज ऑलरेडी इंटरनली कर ही रहे होंगे टेस्ट, और ज़्यादा छोटे छोटे कंपनीज भी ये इंटीग्रेट करेंगे एआई एजेंट्स अपने काम में हो गया, अपने सर्विसेज में हो गया। उस सर्विसेज में अभी जैसे हो गया था ना कि हर वेबसाइट में व्हाट्सएप इंटीग्रेटेड होगा, करेक्ट, अभी वो हर वेबसाइट में जो चैटबॉट इंटीग्रेटेड वाला पार्ट है वो आने वाला है, अभी वो और सिंप्लीफाई होता जाएगा और आने तो वाला ही है। The more clarity people will get, the more integration we will see in the world, right? But वो एक चीज वो है कि बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। like, मैं भी अगर ट्रैक करने जाऊँ तो बहुत मुश्किल है ट्रैक रखना कि एवरीडे क्या हो जा रहा है। करेक्ट, maybe some part of it of course एक फॉग है कि लोग ज्यादा बज़वर्ड के चक्कर में भी कर रहे हैं कि हर दिन में 10 स्टार्टअप छोड़ दे रहे हैं कि हमने भी ये बना दिया है, सब चैट जीपीटी का रैपर ही। करेक्ट, एपीआई यूज करके एजेंट बना रहे हैं लोग, बट कुछ पार्ट तो जेन्युइन होगा, 10 में से एक जेन्युइन होगा, एंड कुछ इनोवेशंस भी हो रहे हैं, डेफिनेटली अच्छे स्टार्टअप्स भी बन रहे हैं, बट वो इवॉल्व हो के कैसे हमारे लाइफ के साथ और डेवलपर के लाइफ के साथ इंटीग्रेट होगा वो बोलना मेरे लिए डिफिकल्ट है। ओके, so moving forward on this, like for us, like seeing the world in IT is very different, right? We understand how the things are working inside our IT industry, and we got to know after coming to the industry, right? But how the other people see, like if I ask you a question like your parents and how your partner see you as an IT developer, like you are in a work from home atmosphere, right? So how the people or your relative people see you, what he's doing, right? Because they have not seen anything people doing some IT job, because in tier 2 tier 3 city there are a good amount of IT engineers, but when they went home and were doing their work, it was very kind of, what do you think on this? Can you tell me? I think ये एक तो वो कंप्यूटर के साथ डिस्कनेक्ट है ही गाँव का। करेक्ट, उनको थोड़ा कंप्यूटर वाले सारे जॉब सेम ही लगते हैं कि डेस्क पे बैठ के करता तो है कुछ, बट जब वो फर्स्ट टाइम देखते हैं, आई थिंक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, मेरे पेरेंट्स का फर्स्ट रिएक्शन मेरे जॉब में वाज अ बिट ऑफ इरिटेशन कि पूरा दिन बैठ के क्या काम करे। एक काइंड ऑफ हल्का सा लाइक पैसा तो कमा रहा है, बट ये कौन सा काम हुआ, व्हाट ही इज डूइंग, हाँ कि एक ऐसा काम है कि पूरा दिन बैठे ही रहेगा। और ऊपर से मैं जब फर्स्ट टाइम एक्चुअली घर गया, दैट वाज कोविड वाला टाइम, तो हम हॉलिडे भाई से घर गए थे वापस, तो दैट वाज फर्स्ट टाइम। और उस टाइम पे क्या हुआ, मैं वर्क फ्रॉम होम एज इन परमानेंट वाला वर्क फ्रॉम होम एज इन मैं पार्क भी नहीं जा सकता, बस कोविड का लॉकडाउन, तो मैं पूरा दिन इधर बेड पे और चेयर पे लेट के बैठ के काम कर रहा, तो उनको वो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा काम है, ये मे भी 5 साल चल जाएगा, उसके बाद ये परमानेंट पूरा टाइम ये थोड़ी करेगा, कुछ और करना पड़ेगा जिसमें एक्चुअली में मूव करे, एक्चुअली में कुछ काम करे, बाहर जाए, तो वो था थोड़ा, बट धीरे धीरे अडॉप्ट हो गया कि यही काम है और इसमें ब्रेन भी बहुत लगता है। पहले उनको नहीं समझता था, उनको लगता है कि बैठ के काम करता होगा, इससे वेरी रिलैक्सिंग, इम्पैक्ट क्या ही पड़ता है कि इजीली हो जाता है, कोई भी कर सकता है, ये वाला मेंटालिटी भी था। बिकॉज माय फादर यूज्ड टू से लाइक ये मेरे भाई को भी सिखा दे, बहन को भी सिखा दो। So how much age difference is your brother and sister? My sister is elder. Okay. She is 2 years elder to me, and brother is 4 years younger to me. Okay.
आई बिलीव कि प्रोग्रामिंग में सिखा के किसी को इस प्रोग्राम डेवलपर बना सकता हूँ अगर डिसेंट टाइम मिले और थोड़ा इंटरेस्ट है तो। बट इतना भी इजी नहीं है जितना मेरे पेरेंट्स सोचते थे कि बैठ के ऐसे करना है तो सिखा दो किसी को। उतना इजी भी नहीं है। बट वो धीरे धीरे उनको समझ आया कि इट्स ए टफ थिंग ऑल्सो समटाइम्स। इवन मेरा इंटरव्यूज जब हो रहे थे बिकॉज कोविड के टाइम में मैंने स्विच भी किया था एक साल बाद, तो तब उनको समझ आया कि इंटरव्यू जब देता था तो इसके फेस पे दिखता था कि थोड़ा टफ है, क्वेश्चंस पूछता है तो ये थोड़ा घबरा जाता है कभी कभी। छोटा सा ही घर था तो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, सामने बैठे सब तो उनको भी समझता था कि सिर्फ बैठ के काम करने वाला चीज नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ है। तो वो चीजें उनको थोड़ा टाइम लगा मैं भी समझने में। उनको मे भी पहले लगता था कि सिर्फ डेटा एंट्री टाइप का भी होगा कि कंप्यूटर में टाइप ही तो कर रहा है, कुछ बोला होगा टाइप कर रहा है तो धीरे धीरे आई थिंक सेम थिंग दूसरे लोगों के साथ भी घर पे हुआ ही होगा, जिनको पेरेंट्स को बाद में समझा होगा कि इट्स नॉट जस्ट कि कंप्यूटर के सामने टाइप कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे चीजें और हैं। इट्स नॉट जस्ट कॉल्स के बॉस का कॉल आया तो हाँ और ना बोला आई विल गेट बैक टू यू, इट्स नॉट जस्ट दैट, इट्स मोर देन दैट। इसके पीछे और बहुत कुछ है, बहुत सीरियस चीज है, बहुत टाइम लग जाता है, बहुत एफर्ट लगता है। वो सब धीरे धीरे ही समझा पाएगा। So it's like कि what I also feel कि it's a very kind of thing where they didn't understand. हाँ थोड़ा टाइम लगता है। So okay, one more question add on to it, work from home. So what do you feel, many people think work from home is better, right? We are in Bangalore, right? Okay, so Bangalore, lot of topic is around Bangalore traffic. Work from office and Bangalore traffic. So what is your opinion on this? Means like don't consider only the Bangalore, consider because every tier 1 city like Hyderabad, Pune, Gurgaon, Noida, even Kolkata, Chennai and all, right? So, Mumbai, everything. How you think most of the IT companies are here, right? So how do you think what is best suit for people in terms of work from home and work from office? Okay, देखो अभी your opinion. पर्सनल ओपिनियन तो मेरे बहुत है बिकॉज मैंने सारे काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन में काम कर लिया है। कि मेरा फर्स्ट जॉब वाज कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम ऑफिस। आई लव्ड इट बिकॉज उस टाइम पे पता ही नहीं था कि वर्क फ्रॉम होम भी होता होगा, फ्यूचर में कभी होगा, तो वर्क फ्रॉम ऑफिस ही कर रहे थे पूरा फुल टाइम। प्री कोविड एरा। हाँ प्री कोविड तो फुल टाइम ऑफिस जाते थे। अच्छा भी लगता था, लाइक हमारे बैच के लोग हैं, काम कर रहे हैं, चाय ब्रेक ले रहे हैं, फिर काम किया, घर आ गए साथ में। तभी समझा नहीं कि परमानेंट वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है। कभी कभी सिकनेस में कोई कर लिया, कभी मेरे मैनेजर ने कभी कर लिया, दैट वाज फाइन। बट वो जो कंप्लीटली एक डिस्कनेक्ट था कि हमेशा तुम कॉल कर करके भी पूरा दिन काम कर सकते हो। ऐसे लगता था कि मैनेजर पास आए तो डिस्कस करूंगा ना, आज का डिस्कशन कल कर लेते हैं अगर जब वो आएगा, ऐसा नहीं कॉल पे कर लेते हैं। वो रेयर ही होता था। लेकिन जब कोविड आया फिर मैंने एक कंपनी में तो 1.5 साल 2 साल पूरा परमानेंट वर्क फ्रॉम होम किया। वो पुणे का कंपनी था, मैं मुंबई में था। एक बार भी उनके ऑफिस में नहीं गया, एक भी पर्सन से मैं नहीं मिला। ठीक है, एक बार के लिए उन्होंने बुलाया था पुणे, आई थिंक 1-2 दिन के लिए कोई, हाँ 1-2 दिन के लिए कोई, वो भी बहुत बड़े बड़े लोग थे। अभी एक दिन में मैं क्या बात करूँ किससे, तो लाइक लोगों को फेस भी नहीं पहचान रहा हूँ बिकॉज बात गला ही सुना है, बस वॉइस ही सुना है। तो वैसा एक डिस्कनेक्ट था। फिर मैंने उसके बाद वाले जॉब में 2.5 साल किया, वहाँ पे हाइब्रिड था, 2 दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस और 3 दिन वर्क फ्रॉम होम। पर्सनल ओपिनियन बोलूँ तो मुझे हाइब्रिड वाला बेस्ट लगा, पर्सनल एक्सपीरियंस ओनली। अभी लोग बोलेंगे कि हाइब्रिड कैसे बेस्ट है, बिकॉज आपको तो उस शहर में जाना ही पड़ता है, रेंट लेना ही पड़ेगा। अगर आप चले ही गए हो तो पूरा दिन ही ऑफिस चले जाओ, ऑलरेडी फैमिली से दूर हो, सब मैं समझता हूँ। बट पर्सनल ओपिनियन होता है। मुझे हाइब्रिड इसलिए बेस्ट लगा कि आई एम समवे आई एम काइंड ऑफ पर्सन जो टीम के साथ, इवन दो आई एम इंट्रोवर्ट, बट टीम के साथ कंप्लीट डिस्कनेक्ट भी रहता है, तो उतना अच्छा नहीं लगता टीम में काम करने के लिए। बहुत लॉन्ग टर्म में अगर बोलूँ, आपको किसी के साथ पर्सनल कनेक्ट इज इम्पोर्टेंट। आपको किसी के साथ 2 साल 3 साल काम करना है। बट अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो ना, तो क्या होता है, आप जब कॉल करोगे काम के बारे में बात करने के लिए ही कॉल करोगे, आप कोई ब्रेक नहीं ले रहे हो साथ में। आप किसी के साथ बैठ के एक बार भी नहीं पूछ रहे हो कि वीकेंड कैसा गया था, फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेते हैं, बट आपको कुछ भी नहीं पता होता उस पर्सन के बारे में। करेक्ट, आई अंडरस्टैंड, आपको लगेगा कि काम करने के लिए क्यों चाहिए दूसरे पर्सन के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन, क्यों चाहिए काम के अलावा। बट एक लॉन्ग टर्म काम करने के लिए एक बॉन्डिंग होना थोड़ा सा
बेटर फील कराता है आई थिंक वर्क एनवायरनमेंट में, क्योंकि आप उसमें पूरा दिन 7 घंटे 8 घंटे करके लगाओगे, एवरी वीक 5 दिन लगाओगे, 3 साल 4 साल आप उसी लोगों के साथ काम करोगे, तो एक बॉन्डिंग आई फील थोड़ा कंफर्टेबल बनाता है वो जर्नी को, पूरे 2 3 साल जर्नी को कंफर्टेबल बनाता है, थोड़ा बॉन्डिंग रहता है, तो आई थिंक मेंटली भी इफेक्ट करता है। मेंटली भी अगर आप वो पर्सन के साथ मिल लेते हो 1 बार 2 बार और उसके बाद अगर कॉल करते हो, थोड़ा बेटर वे में आप कनेक्ट कर पाते हो उसके साथ, बेटर वे में कनेक्ट करते हो, बेटर वे में बात करते हो, आप फिर मेंटली डिसाइड भी करते हो कि ये मेरा बेटर फ्रेंड है, ये थोड़ा मुझे पसंद नहीं है। वो सब होते होते ना वो जर्नी कंफर्टेबल हो जाता है। तो आई पर्सनली फील कि हाइब्रिड थोड़ा सा बेटर रहता है। परमानेंट वर्क फ्रॉम होम इवन दो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है उसमें कि तुम घर पे रहो, फैमिली के साथ रहो, कहीं भी जाके काम कर लो, वो सब भी आई थिंक मे बी सेकंड प्लेस में आई पुट परमानेंट वर्क फ्रॉम होम। वो डिस्कनेक्ट को थोड़ा साइड करके भी, और परमानेंट वर्क फ्रॉम ऑफिस भी अच्छा है अगर आपको थोड़ा पास पड़े एंड बहुत ज़्यादा आपको तामझाम ना करना पड़े, लाइक आप बहुत ही ज़्यादा कहीं और सिटी में मूव कर रहे हो जहाँ पे कम्प्लीटली आपका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, कोई आपके फैमिली से भी आपको दूर जाना पड़ रहा है, मे बी वो थर्ड ऑप्शन ही रहेगा। अगर हो सके तो वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मिल जाए तो दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू। Personal opinion, पर्सनल नॉट पर्सनल nothing recommendation. Okay, so we are at the end of our podcast. So I will ask you one simple question. Like, this is your personal question. I mostly ask this. Ki, from your personal experience, service-based company, product-based company, what are the pros and cons? Difference between them. Okay. Actually, Before moving forward, give a small description what is service-based company and what is product-based company, so that people get clear idea about them. श्योर सर। सो अभी देखो, सर्विस बेस्ड मैंने दोनों कंपनी में काम किया है कि जैसे मेरा कैपजेमिनी वाज सर्विस बेस्ड, बिकॉज कैपजेमिनी में मैंने 6 महीने काम किया, कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, दैट वाज द ओनली एक्सपीरियंस आई हैव इन कैपजेमिनी। उसके बाद भी मैंने सर्विस बेस में 2-2.5 साल काम किया है, और उसके बाद प्रोडक्ट बेस में भी काम किया है। तो बेसिक डिफरेंस, अभी अगेन दीज आर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, बिकॉज हर कंपनी में मे बी सेम डिफरेंसेस ना हो। सर्विस बेस में क्या होता है ना कि आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया, यूजुअल जो सेटअप होता है कि आपके पास कोई दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट बनाने का या उसके सर्विस का या उसका सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है आपकी कंपनी को, आपके टीम वो वाला सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि इधर हो सकता है आप पूरा प्रोडक्ट बिल्ड करके दे रहे हो, या आप उस प्रोडक्ट का सपोर्ट कंटिन्यू कर रहे हो, या उसको एनहांस कर रहे हो, दैट इज काइंड ऑफ सर्विस। अभी प्रोडक्ट बेस में जो मेन डिफरेंस है कि आप एक प्रोडक्ट पे ही काम कर रहे हो, वो प्रोडक्ट इधर बिल्ड ऑलरेडी हो गया है, आप उसको आप एनहांस कर रहे हो और फीचर्स बढ़ा रहे हो, या फिर आप उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड और सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स बना रहे हो। कि आपको कोई इंटरनल टूल हो गया, कोई और प्रोडक्ट चाहिए आपको उसके साथ अपसेल करने के लिए, आपके क्लाइंट्स को चाहिए, तो वो एक प्रोडक्ट बेस का डिफरेंस हो गया। इसमें मेन डिफरेंस जो आपको काम करते वक्त फील होगा कि प्रोडक्ट बेस में आपको प्रोडक्ट बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है, बिकॉज आप एक टीम में हो, आप उस टीम में वो प्रोडक्ट में काम कर रहे हो, तो जो कंपनी भी है वो चाहता है कि आपका नॉलेज उस प्रोडक्ट के बारे में बढ़ता रहे एंड उस प्रोडक्ट में आपका प्रोडक्टिविटी बढ़े एंड यू कैन मूव लाइक थिंग्स फास्ट इन दैट प्रोडक्ट, उसमें आप ज़्यादा फीचर सीख कर सको, आपका नॉलेज वहाँ पे काम आता है बिकॉज आप उसी प्रोडक्ट में काम करते जा रहे हो ना। लेकिन सर्विस बेस में क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का था, 6 महीने बाद अगर आपका प्रोडक्ट चेंज हुआ तो पुराना प्रोडक्ट का नॉलेज उसमें इमीडिएटली काम नहीं आता, आपका जनरल नॉलेज काम आएगा, और प्रोडक्ट चेंज हुआ तो आपका फिर से टीम चेंज हो सकता है, आपका लाइक काइंड ऑफ काम पूरा ही चेंज हो सकता है, टीम चेंज हो गया, आपका टेक्नोलॉजी चेंज हो सकता है, एंड वो रोल चेंज हो सकता है आपका कि आप बैकएंड में थे, आपको कोई और ये वर्क में डाल दिया, कुछ पाइपलाइन रिलेटेड वर्क में डाल दिया, कुछ आपको फ्रंट एंड बैक एंड मिक्स में डाल दिया, ये सब होता है। बट ऐसा जो जनरल परसेप्शन है कि सर्विस बेस मतलब सपोर्ट और प्रोडक्ट बेस मतलब डेवलपमेंट, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। मैंने जब सर्विस बेस में काम किया था, लकीली जो सर्विस बेस में मैंने काम किया था, वी वर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम स्क्रैच फॉर वन ऑफ द टॉप इंडियन बैंक। तो इट्स नॉट लाइक कि हम प्रोडक्ट बना ही नहीं रहे थे, हम एक्चुअली प्रोडक्ट जो कंपनी होता है उनके जैसे ही प्रॉपर पूरा हमारा स्प्रिंट था, हम वो प्रोडक्ट पूरा स्क्रैच से बना रहे थे, एक ऐप बना रहे थे, एक मोबाइल बैंकिंग ऐप, तो पूरा स्क्रैच से बना रहे थे। तो उस केस में प्रोडक्ट बेस और इस टीम के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। बट अब अगर कोई अनलकी निकला तो होगा कि फ्यूचर में यही ऐप का
जब सपोर्ट वाला फेज चल रहा होगा कि ये ऐप डेवलप हो गया, अभी उस बैंक को बहुत फ्रिक्वेंट अपडेट्स नहीं देने हैं, उनको सपोर्ट टीम चाहिए, वो फिर से कोई सर्विस बेस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनको बोलेंगे कि नेक्स्ट 1 साल का सर्विस आप ले लो, आप सपोर्ट दो इस ऐप को एंड माइनर कुछ फीचर्स आप इम्प्रूवमेंट्स करो, तो वो सर्विस फिर आपको लगेगा कि अरे सर्विस बेस में ज्वाइन किया, वो टीम को आप ज्वाइन करोगे, आपको लगेगा अरे मुझे तो सपोर्ट में डाल दिया। तो ये डिफरेंसेस रहते हैं, बट मैं ऐसे कुछ ये बहुत स्ट्रांगली नहीं बोलूँगा कि लाइक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही बेस्ट है, सर्विस बेस्ड खराब है, आप कोई एक पाथ चूज कर लो। अगर आपके पास प्रिविलेज है, आपके पास टाइम है, डेफिनेटली प्रोडक्ट बेस्ड थोड़ा सा बेटर रहेगा ही, बिकॉज आपके पास एक स्टेबिलिटी रहता है, जनरली दे आर ऑल्सो पेइंग हायर, आपके पास थोड़ा स्किल डेवलपमेंट करने का स्कोप भी ज़्यादा रहता है, बिकॉज आपको फॉर श्योर आपको उन्होंने हायर किया है अच्छे पैसा दे के, तो आपको डेवलपमेंट भी वो ज़्यादा कराएंगे, बिकॉज उनसे उनको बेनिफिट भी ज़्यादा होगा। तो वो डिफरेंसेस रहेंगे बेसिकली। Okay. So what are the pro? Okay. So one more question I want to ask, like, yeah, I have also following your YouTube, okay, from very starting, right? So there was you already have gone to lot of interviews, I am sure, Yeah. but you have made one video on your Amazon with Amazon, right? Yeah. So how was the experience? Like, even though there's a detail, हाँ. you just give a brief about that interview experience and how the big companies, big tech companies Yeah. take interview. What is the difference from other Yeah, sure, companies? sure. So actually जो फर्स्ट डिफरेंस मुझे लगा, Amazon was like my first वो फैंग वाले प्रोडक्ट का इंटरव्यू, तो उसमें जो फर्स्ट डिफरेंस लगा कि ट्विटर वाज राइट, DSA इज एवरीथिंग। ठीक है, वो एक चीज़ आपको लगेगा ही, प्रोडक्ट बेस में जो प्योर प्रोडक्ट बेस है, उनका एक काइंड ऑफ टेम्पलेट बन गया। आई एम नॉट श्योर अगर सारे कंपनी से कंटिन्यू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बट जनरली आप यूट्यूब वगैरह में देखोगे, मोस्टली एक्सपीरियंस यही है कि 2 चीज़ों पे उनका फोकस रहता है, DSA एंड सिस्टम डिज़ाइन। ये 2 चीज़ अगर किसी ने बहुत ज़्यादा किया है, 2-3 महीना 6 महीना, उनका टेम्पलेट फॉलो करके यू कैन क्रैक इट। दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड ये अमेजोन का इंटरव्यू से। DSA एज इन के अगेन वो क्वेश्चन टफ होगा कि इजी होगा, वो थोड़ा सा लक पे डिपेंड करता है। थोड़े जो ज़्यादा बड़े कंपनी से ज़्यादा जो टफ करना चाहते हैं, वो यूजुअली थोड़े हार्ड क्वेश्चंस डाल देते हैं, बट अगेन पैटर्न वही होता है कि DSA क्वेश्चंस होगा हर राउंड में, DSA और एक सिस्टम डिज़ाइन क्वेश्चन पूछेंगे। सिस्टम डिज़ाइन में भी कोई ऐसे स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, दे जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या नॉलेज है, बट यूजुअली वो थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होता है। मैंने स्किप किया प्रैक्टिस, so the interview did not go well. So that is, I think mostly this is the pattern. Even मैंने थोड़े बहुत जो फ्लिपकार्ट या अमेजोन या कोई और कंपनीज में भी जो इंटरव्यूज दिए मेरे फ्रेंड्स ने, उनसे भी बात किया, तो जनरली दिस इज द टेम्पलेट। इसीलिए आप देखते हो कि जो भी प्रोडक्ट बेस के बारे में बात कर रहे होते, उनके DSA का भी प्लेलिस्ट होता है, बिकॉज वो एक लिंक बन गया कि DSA और सिस्टम डिज़ाइन का एक कंप्लीट चाहिए होगा, आपको बहुत इन डेप्थ चाहिए होगा, बिकॉज आपको पता नहीं कि एक रैंडम क्वेश्चन होगा बट वही होगा DP का हार्ड एक क्वेश्चन, तो वो रैंडम तुक्का कौन से क्वेश्चन में लगेगा, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लीड कोड करना पड़ता है ताकि वो तुक्का सही लग जाए। तो ये एक एक्सपीरियंस था मेरा अमेजोन का। Okay, so one more question I want to put up on this, कि for interviews, like people who are giving interviews, so what are the things they have to take in the mind when they are doing an interview or they want to join a company, right? So what are the things they should keep in mind while joining a new company? हाँ, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर आप फ्रेशर्स हो और आपको पता है आपको जॉब का नीड है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, थोड़े अपने प्रेफरेंसेस रखो कि मुझे ऐसे कंपनी में नहीं जाना है, ऐसा रोल नहीं रखना, बट इन जनरल अगर आपको जॉब का नीड है, आपको थोड़ा बहुत डेवलपमेंट चाहिए एंड वो भी दे रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स वो कंपनी का थोड़ा देख लो कि कंपनी का ग्लासडोर रेटिंग या रिव्यूज़ वगैरह, इंटरव्यू में कैसे, ये लिंक्डइन वगैरह में लोग कैसे बात करते हैं उस कंपनी के बारे में, बिकॉज बहुत बुरा कंपनी, बहुत बुरा कल्चर में जाके भी यू विल नॉट सस्टेन अ लॉन्ग टाइम। डेफिनेटली आई ऑलवेज प्रेफर कि कंपनी का कल्चर बेटर होना चाहिए। जॉब और टेक्नोलॉजी वो सब तो आएगा ही, कंपनी का कल्चर और टीम का कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। फ्रेशर को इतना भी पता नहीं लगेगा, बट लॉन्ग टर्म में जब आपको वो कल्चर इफेक्ट करेगा, यू विल अंडरस्टैंड। बट ठीक है, अगर आपको जॉब का नीड है इतना मत देखो, बट अगर उसके बाद भी आपको थोड़ा स्पेसिफिक जाना है, तो मे बी हैव सम क्लैरिटी कि आप किस टाइप का जॉब ढूंढना चाह रहे हो,
किस टाइप के कंपनी में आप जाना चाह रहे हो, अगर वो क्लैरिटी है देन यू कैन टारगेट बेटर। अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो आप, 2-3 साल हो गया, 4 साल हो गया, अगर आप अभी स्विच करने का भी सोच रहे हो तो थोड़ा सा अपना पर्सनल प्रेफरेंस रहना बेटर है। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगा कि कौन सा कंपनी आप चूज करोगे, कौन सा इंटरव्यू दोगे, कौन सा इंटरव्यू नहीं दोगे, बिकॉज कॉल्स तो बहुत आएंगे। करेक्ट। तो वो थोड़ा क्लैरिटी रहना चाहिए, थोड़ा प्रिपरेशन कर लो। यूजुअली क्या होता है, माई पर्सनल वे ऑफ डूइंग इट के मैं थोड़ा जंप कर जाता हूँ, बिकॉज प्रिपरेशन करना स्टार्ट भी करता हूँ विदाउट प्रेशर, वो प्रिपरेशन हो नहीं पाता है मेरे से। 1 महीना मैंने किया मान लो लीड कोड, बट उसके बाद फिर कुछ ना कुछ वे में वो छूट जाता है। बट इफ आई जंप इन टू द इंटरव्यू प्रोसेस, आई फील के फिर मेरा रिदम बिल्ड होता है कि मैं थोड़ा इंटरव्यू दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करे, वो जो एक वो जो उस सीट में बैठने का जो एक्सपीरियंस होता है ना, उसके बाद आपको पता चलता है नहीं बिना प्रिपेयर करके नहीं आ सकते। एक ऑकवर्ड सा सिचुएशन हो जाता है, फिर आपको एक पुश मिलता है कि नहीं बार बार रिजेक्ट होकर अच्छा नहीं लग रहा, सो यू पुश योरसेल्फ। बट प्रिपेयर अगर आप कर सकते हो तो बेटर है कि आप प्रिपेयर पहले ही कर लो। अगर आपको क्लैरिटी है कि यू वांट टू गो टू ए बेटर कंपनी एंड उनका इंटरव्यू, डेफिनेटली उनके इंटरव्यू क्वेश्चंस ये ग्लासडोर में भी होगा। आई ऑलवेज गो थ्रू कंपनी का इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन ग्लासडोर, लिंक्डइन, वो सब करता ही हूँ, बिकॉज मुझे पता चल जाएगा ना कि मुझे ये रिजेक्ट करना है कि नहीं करना है। अगर दिख ही रहा है कि ग्लासडोर में रिव्यू बहुत ही खराब ही है, तो मैं पहले ही मना कर देता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे पास अभी एक जॉब है, इतना डेस्परेटली मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ कि मैं कुछ भी ज्वाइन कर लूँ। तो वो देख लो, थोड़ा सा ग्लासडोर देख लो, उनकी इंटरव्यू क्वेश्चन देख लो, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ये फर्स्ट राउंड में क्या पूछते हैं, सेकंड राउंड में क्या पूछते हैं। वो अगर आपको जेन्युइनली वो कंपनी अच्छा लग रहा है, प्रिपेयर कर लो आप, पता चल जाएगा। अगर वो डीएसए का क्वेश्चन कर रहे हैं, सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रिपेयर कर लो पहले से, और ईजी रहेगा इंटरव्यू। तो ये चीज़ें आई वुड ऑलवेज फॉलो कि थोड़ा पहले से डीएसए स्टार्ट कर लो, और कंपनीज जिनके पास आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उनके पे थोड़ा रिसर्च कर लो, और उनके क्वेश्चन आंसर पे भी थोड़ा सा फोकस कर लो। So thank you so much. I'm nice talking to you. Thank you so much. Yeah, no, thank you for having me actually. It was my first podcast and it was a great experience. Thank you. Thank you.